हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस 1 सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके सामने लेकर आ गए। ठीक है, तो ये जो चैप्टर चल रहा था हमारा, ये थर्ड चैप्टर है। ठीक है, थर्ड चैप्टर हमारा चल रहा था, दैट इज केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर हमने देखा इस चैप्टर का, एंड आपको याद दिला दूं कि फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो बेसिकली हमने देखा कि किस प्रकार हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन को लिख सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस होते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है, ये सभी चीज हमने देखा था ध्यान से। तो अगर आपने हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाके आप देख सकते हो। हर एक चीज कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ हर एक चीज हमने क्लियर किया हुआ है। आज हमारा सेकंड लेक्चर है दोस्तों, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसको हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे। यानी कि जो टॉपिक है हमारा, सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे हम लोग वो टॉपिक का, दैट इज बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन यानी कि कोई भी एक केमिकल रिएक्शन हो दोस्तों, उसको किस प्रकार हम लोग बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस का मतलब क्या होता है, इसको समझना पड़ेगा सबसे पहले। तो ध्यान से देखिए कि अगर हम लोग कोई भी एक रिएक्शन लिखते हैं, लेट्स सपोज मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, सोडियम प्लस क्लोरीन, हमें मिलता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, नमक। ठीक है, यानी कि हमने सोडियम को क्लोरीन से प्लस किया तो हमें क्या मिल गया, नमक मिल गया। तो एक चीज आपको याद होगा कि लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि ये जो लेफ्ट की तरफ जो होता है, एरो के लेफ्ट की तरफ जो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। यानी कि ये जो रिएक्टेंट्स है, ठीक है, ये जो रिएक्टेंट्स है, और ये इस तरफ क्या होता है, प्रोडक्ट्स होते हैं। इस तरफ क्या होता है, प्रोडक्ट्स होते हैं। तो बात हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बैलेंसिंग की पढ़ रहे हैं। तो बैलेंसिंग का मेन मतलब क्या हो गया कि जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के बराबर होगा, तब वो केमिकल इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या फिर रिएक्शन हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग को पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखना दोस्तों। मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं कि सपोज कि आपका कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी केमिकल इक्वेशन हो, उसमें जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स रहेंगे वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के अगर बराबर है। अब वो कैसे बराबर होंगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सबसे पहले सुन लो आप कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स अगर बराबर है, इक्वल है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के, तो ही हम लोग बोलेंगे कि वो जो केमिकल इक्वेशन रहेगा वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रहेगा। अगर वो बराबर नहीं आएगा, नॉट इक्वल आएगा, तो हम लोग बोलेंगे इट इज अनबैलेंस। हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे कि वो रहेगा अनबैलेंस। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पे जो मैं आपको बात बोला, अभी मैंने क्या बोला, दैट इज नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। लेकिन कैसे होते हैं, यहां पे देखो, अब सोडियम यहां पे कितना है, 1 है। यहां पे कितना है, सोडियम 1 है, यानी कि सोडियम लेफ्ट में और राइट में कितना है, 1 और 1, यानी कि इक्वल है, बराबर है। ओके, क्लोरीन लेफ्ट में कितना है, 1 है। क्लोरीन राइट में कितना है, 1 है, यानी कि क्लोरीन लेफ्ट में भी 1 है, राइट में भी 1 है। इसका मतलब दोनों जगह इक्वल है। तो ये कंडीशन में जितने भी रिएक्टेंट्स है, चाहे वो सोडियम की बात कर लो, चाहे वो क्लोरीन की बात कर लो, दोनों ही लेफ्ट में जितने हैं उतने ही राइट में भी प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई हम बोलेंगे कि ये जो टाइप का केमिकल इक्वेशन जो मैंने लिखा है, ये जो सोडियम प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू NaCl जो लिखा है दोस्तों, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गया। वही कैसे पता चलेगा कि हम लोग जो इक्वेशन देख रहे हैं या फिर जो हम लोग लिख रहे हैं वो एक बैलेंस नहीं, अनबैलेंस है, तो कैसे पता चलेगा। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। यहां पे लेट्स सपोज यही इक्वेशन को लेता हूं मैं, अब यहां पे कुछ चेंजेस करता हूं। यहां पे मैं लेता हूं 3 सोडियम, यहां पे मैं लेता हूं 4 क्लोरीन, ठीक है, और यहां पे मैं लिखता हूं 7 NaCl। ठीक है, तो आप देखते हैं, तो यहां पे सोडियम कितना है, 3 है, लेकिन यहां पे सोडियम कितना है, 7 है। 7 Na और 7 NaCl, मतलब 7 NaCl मतलब 7 सोडियम भी है, 7 Cl भी है, यानी कि यहां पे जो सोडियम है वो कितना है, 7 है। यहां पे जो सोडियम है वो कितना है, 3 है। तो बैलेंस है क्या, नहीं, लेफ्ट में 3 है, राइट में 7 है, इसका मतलब इक्वल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट, सीधा सीधा बोल सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्लियर है। तो इसी प्रकार आपको एग्जाम में इक्वेशंस दिए रहते हैं, केमिकल इक्वेशंस दिया रहेगा और आपको पूछेगा कि बताओ कि ये जो इक्वेशन है वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है या फिर नहीं है। ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन आता है। और जो दूसरा जो मैं बताने जा रहा हूं, जो टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो तो डेफिनेटली आपको पूछेगा, जो कि होता है एक कोई भी इक्वेशन दे दिया जाएगा आपको और बोलेगा कि इसको बैलेंस करके दिखाओ। समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं, अनबैलेंस्ड करके दिया रहेगा, मतलब लेफ्ट और राइट के जो नंबर्स रहेंगे वो सेम नहीं रहेंगे, अनइक्वल रहेंगे। तो आपको बोलेगा कि आप इसको बैलेंस करके दिखाओ। तो बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन एक टॉपिक है और उसको कैसे करना है, उसके क्या क्या स्टेप्स है, हम लोग यहां पे पढ़ने वाले और आपको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ाने वाला हूं। तो ये जो टॉपिक अभी मैं कराने वाला हूं, दैट इज स्टेप्स फॉर राइटिंग द बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। तो ये हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, तो इसको बहुत ध्यान से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये चीज समझ में आएगा। ठीक है, ओके, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं।
इसको पहले रफ कर लेते हैं एंड हेडिंग डाल देंगे स्टेप्स टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत ही मजेदार है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, 3-4 स्टेप्स का है और नॉर्मली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे मैं लिखता हूं स्टेप्स फॉर बैलेंसिंग। ठीक है, स्टेप्स फॉर बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा क्या है, हेडिंग हो गया। ठीक है, अब एक इक्वेशन लिखता हूं सबसे पहले। अभी स्टेप्स हम लोग बताएंगे, लेकिन उसके पहले हमें कौन सा एग्जांपल को सॉल्व करना है वो भी लेना जरूरी है। तो लेट्स सपोज आपके सामने एक एग्जांपल है, आपको क्वेश्चन इस प्रकार पूछा रहेगा, जैसे कि बोला रहेगा यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोल दिया यहां पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्लस किया गया है सल्फ्यूरिक एसिड से, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड गेट्स रिएक्टेड विथ सल्फ्यूरिक एसिड, और ये रिएक्शन करने के बाद जो मिलता है वो मिलता है दोस्तों, क्या मिलेगा हम लोग को, सोडियम सल्फेट और वाटर। क्या मिलेगा, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। क्या मिलेगा, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर, ये हमें मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है, देखो 1 बाय 1 बताते जा रहा हूं, ये तो आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट लिख के भी देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसा दिया है तो सबसे पहले ये जो चीज दिया है इसको आपको, ये वर्ड में है, अब आपको इसको रियलिटी में यानी कि नंबर फॉर्म में लिखना है, यानी कि जो सिंबल होता है, जो केमिकल इक्वेशन हम लोग लिखते हैं उसके फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे केमिकल इक्वेशन, ध्यान से देखना। ठीक है, ओके, चलिए ध्यान से देखेंगे क्या। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप कैसे लिखते हो दोस्तों, NaOH लिखते हो, लिख दिया। फिर क्या करना है, प्लस करना है, प्लस लिख दिया। सल्फ्यूरिक एसिड को आप लिखते हो H2SO4, ये लिख दिया। फिर एक एरो डाल दिया। सोडियम सल्फेट को आप लिखते हो दोस्तों Na2SO4, सबको फॉर्मूला पता होना चाहिए दोस्तों, Na2SO4 होता है, वाटर का तो सभी को पता है H2O। अब यहां पे ये हो गया हमारा सबसे पहला स्टेप नंबर 1। देखो मैं स्टेप नंबर 1 सिर्फ 1 लिख रहा हूं यहां पे, आप समझ जाना। तो स्टेप नंबर 1 क्या है हमारा, कि जो भी हमें इक्वेशन वर्ड के फॉर्म में दिया है, ठीक है ना, वर्ड है ना, ये स्पेलिंग्स के फॉर्म में दिया है, उसको हम लोग को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख देना है। ये हमारा सबसे पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है दोस्तों कि अब हम लोग को चेक करना है, क्या चेक करना है, कि वेदर लेफ्ट और राइट, यानी कि जो रिएक्टेंट्स है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स जो है वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के बराबर है या नहीं है। यानी कि दूसरा स्टेप क्या है, चेक नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। ये चीज है कि नहीं वो हमें चेक करना है। तो उसको चेक करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है एक कॉलम बना लो। कॉलम मतलब एक टेबल बना लो, इस प्रकार का एक टेबल बना लो। यहां पे हम लिखेंगे एलिमेंट्स, यहां पे हम लोग लिखेंगे एलिमेंट्स, ठीक है। फिर यहां पे हम लोग लिखेंगे रिएक्टेंट्स, यानी लेफ्ट वाला पार्ट रिएक्टेंट्स। यहां पे हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है। छोटा छोटा लिख रहा हूं, आप लोग अच्छे से लिख लो, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया, एलिमेंट्स से, रिएक्टेंट से, प्रोडक्ट्स है, ठीक है। अब एलिमेंट्स कौन कौन से, सबसे पहले वो देखो एलिमेंट्स कौन कौन से। यहां पे एक सोडियम है, यहां पे तो लिख दिया सोडियम एक एलिमेंट है। फिर ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है इसके अंदर। और कौन कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन लिख लिया है। सल्फर लिखा है क्या, नहीं लिखा है, तो सल्फर लिख दिया। और कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन है, लिख लिया ऑलरेडी। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स है हमने लिख लिया। तो टोटल इक्वेशन में सिर्फ 4 ही एलिमेंट है, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर। अब रिएक्टेंट्स में कितने हैं, रिएक्टेंट्स मतलब क्या होता है, लेफ्ट वाला, प्रोडक्ट्स मतलब राइट वाला, ये तो मैंने बहुत पहले बता दिया। तो रिएक्टेंट्स में सोडियम कितना है, 1 है, और कहीं है नहीं है, सोडियम 1 ही है। ऑक्सीजन कितना है, 1 इधर और इधर 4, यानी कि टोटल 5 है, लिख दिया 5, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपको बस जितना है काउंट करके लिख देना है। हाइड्रोजन कितना है, यहां पे 1 इधर हाइड्रोजन है, 2 इधर है, यानी कि 3 हाइड्रोजन है। सल्फर कितने हैं, यहां पे सल्फर कितने हैं, देखो पूरे में सिर्फ 1 ही सल्फर दिख रहा है, तो लिख दिया सल्फर। फिर प्रोडक्ट्स के ऊपर आओ, यानी बाजू वाले में आओ। प्रोडक्ट्स में सोडियम कितना है, 2 लिखा है, Na2 लिखा है ना, तो 2 लिखा हुआ है, ठीक है। एस कितना है, 1 ही है। सल्फर जो है 1 ही है, तो लिख दिया सल्फर 1। ऑक्सीजन कितना है, देखो O4 4 हो गया, और ये एक ऑक्सीजन, टोटल 5 ऑक्सीजन हो गया, तो लिख दिया 5 ऑक्सीजन। एंड हाइड्रोजन कितना है, यहां पे 2 हाइड्रोजन है, लिख दिया। अब ये टेबल आप जब देखोगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना ये टेबल को, तो टेबल जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है वो बैलेंस है कि नहीं, ठीक है। ये जो है वो बैलेंस है कि नहीं, ये हमें पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, देखो हमारा जो मेन तरीका होता है कोई भी इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं वो फाइंड आउट करने का, वो ये होता है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है। तो रिएक्टेंट्स सोडियम कितने हैं, 1 है, यहां पे 2 है, बैलेंस नहीं है। ये 5 5, चलो एक चीज बैलेंस है, ये 3 2 है, ये 1 1 है। यानी कि आप देखोगे तो 2 ऐसे एलिमेंट्स है, सोडियम और हाइड्रोजन, जो कि एक दूसरे से इक्वल नहीं है। यानी कि ये पूरा का पूरा इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस्ड है। ये पूरा का पूरा इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। लेकिन हमें ये बताना था क्या कि इसको अनबैलेंस है कि बैलेंस है, ये बताना था क्या, बिल्कुल नहीं, ये नहीं बताना था। ये तो हम डायरेक्ट भी प्लस करके बता सकते हैं। हम लोग को
एक्चुअल में कि ये जो हमें इक्वेशन दिया हुआ है इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करके दिखाना है। तो अब आ जाएगा हमारा स्टेप नंबर 3। ये स्टेप नंबर 2 समझ में आ गया, आपने लिख दिया कि ये क्या है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। फिर जाओगे आप स्टेप नंबर 3 में। तो स्टेप नंबर 3 पे जाने के पहले यहां पे 2 सेकंड टाइम दे रहा हूं, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो ताकि इसको मैं मिटाऊंगा, फिर स्टेप नंबर 3 बताता हूं। ठीक है, मैं साइड हट जाता हूं, फटाफट से आप लोग इसको नोट डाउन करो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं ये जो सेकंड स्टेप है हमारा, इसको मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, फिर उसके जगह पे मैं थर्ड लिखूंगा। ठीक है, इसके जगह पे क्या लिखूंगा, मैं थर्ड स्टेप लिख के दिखाऊंगा कि अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। आपने पता तो लगा लिया कि ये जो है एक अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन है, तो आप बैलेंस कैसे करेंगे। तो स्टेप नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, इसमें आपको करना है कि सबसे पहले जो आपका जितने भी है इसको बैलेंस करना स्टार्ट करना है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं सीधा सीधा, स्टार्ट बैलेंसिंग। आपको बैलेंसिंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आपने ये जो टेबल ड्रॉ किया था, ठीक है, मैं वापस बता देता हूं, ये टेबल मैंने रफ किया, तो यहां पे साइड में हमें थोड़ा सा यूज होगा। कैसे यूज होगा, यहां पे मैं साइड में थोड़ा लिख देता हूं। क्या था, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर, यही था। इसमें रिएक्टेंट्स में क्या था, रिएक्टेंट्स में क्या था, 1, 5, 3 और 1 यहां पे था। और यहां पे दूसरा कौन सा होता है, प्रोडक्ट्स होता है ना, पी। उसकी शॉर्टकट लिख रहा हूं, आपके पास तो पहले से ही प्रेजेंट होगा, मैंने मिटा दिया इसलिए मैं वापस लिख रहा हूं दोबारा साइड में। ठीक है, 2, 5, 2 और यहां पे 1, ये हमारे पास प्रेजेंट है। तो हमें एक चीज पता चला कि जब हम बैलेंस करना शुरू करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या बैलेंस करना है वो समझ में आना चाहिए। तो आपने सोडियम जब देखा तो सोडियम में रिएक्टेंट के पास 1 सोडियम है, प्रोडक्ट के पास 2 है, यानी रिएक्टेंट के पास 1 सोडियम कम है। तो यहां पे रिएक्टेंट के पास आ जाओ, तो सोडियम ये रहा। अब इसको मुझे 2 बनाना है, तो 2 कैसे बनाऊंगा, या तो मैं Na को Na से प्लस करूं, जो कि हमारे में रूल नहीं है ऐसा कि हम किसी को डायरेक्टली प्लस करें, ये तो चेंज हो जाएगा पूरा इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, इस चीज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसके आगे 2 लिख दिया। तो सिंपली मैंने सोडियम के आगे क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। करेक्ट है, समझ में आ रहा है। सबसे पहला देखो, अभी पहला स्टेप मैंने क्या किया, आप इसके अंदर भी स्टेप ऐसा लिख सकते हो कि मल्टीप्लाई सोडियम बाय 2। हमने सोडियम को पूरा मल्टीप्लाई किया 2 से। तो 2 से जब सोडियम मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2 पूरे के लिए होता है, समझ में आ रहा है। तो 2 पूरे के लिए होता है। यहां पे क्या हो रहा है कि जैसे आपने 2 सोडियम यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेफ्ट में जो पूरा लेफ्ट है यहां पे सोडियम 2 हो गया, यानी कि 2 हो गया सोडियम मेरा। अब यहां पे मेरा रिएक्टेंट में भी सोडियम 2 हो गया, करेक्ट है। अब राइट में तो 2 था ही पहले से, यानी कि सोडियम हमारा फिक्स हो गया, सोडियम हमारा तय हो गया, यानी कि सोडियम हमने बैलेंस कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब आप देखोगे कि ये ऑक्सीजन जो है ये 5 था, ये 5 था। ऑक्सीजन को तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पे एक गड़बड़ हो जाएगी अभी। कैसे, क्योंकि जैसे आपने इधर 2 मल्टीप्लाई किया ना, इधर आपने 2 अगर मल्टीप्लाई किया है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये 2 की वजह से बाकी जो ऑक्सीजन है वो डिस्टर्ब हुआ है कि नहीं। तो आपने देखा कि 2 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन, यानी 2 ऑक्सीजन इधर है, यहां पे 4 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन हो गए। यहां पे हमारे पास तो 5 थे, एक्स्ट्रा कहां से आए, क्योंकि आपने इधर पे 2 मल्टीप्लाई किया सोडियम को बैलेंस करने के लिए। तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई किया, यानी कि ऑक्सीजन को तो डिस्टर्बेंस होगा ही ना। तो डिस्टर्बेंस हुआ है, अनबैलेंस हुआ है कि उतना ही है, हम चेक करेंगे। तो यहां पे कितना हो गया, लेफ्ट की तरफ कितना हो गया, अब 6 हो गया, सॉरी राइट की तरफ, यानी कि जो आपका रिएक्टेंट पार्ट था यहां पे कितना हो गया, 6 हो गया। हम लिख देते हैं यहां पे 6। ठीक है, चेंज करते जाना, 6 हो गया। अब राइट में देखो 6 है कि नहीं, यहां पे 4 है, ठीक है, यहां पे 5 ही है। तो अब इसको कैसे बैलेंस करोगे, ये जो हमारा प्रश्न है आपके लिए कि आप जो है इस चीज को कैसे बैलेंस करोगे। तो यहां पे ये आता है। तो हम क्या करते हैं, अब मुझे ऑक्सीजन को बढ़ाना है यहां पे, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे वापस से 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो क्या हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन ये और 2 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन, यानी कि ये 6 ऑक्सीजन हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गया। तो अब मेरा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, यानी जो रिएक्टेंट है इसमें भी 6 थे, प्रोडक्ट्स में भी 6 आ गए। लेकिन यार ये 2 मल्टीप्लाई जो मैंने किया ये हाइड्रोजन को भी डिस्टर्ब करेगा। तो अब देखते हैं हाइड्रोजन कितना है। लेफ्ट में देखो, मतलब रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन कितने, 2 मल्टीप्लाई बाय H, मतलब 2 हाइड्रोजन इधर है, यहां पे 2 हाइड्रोजन, मतलब टोटल 4 हाइड्रोजन है। पहले 3 आ रहे थे, अब कितने हो गए, 4 हो गए। अब 4 हाइड्रोजन रिएक्टेंट्स में, अब वहां पे देखो कितने हैं, तो यहां पे हाइड्रोजन 2 और ये H2, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, यानी कि ऑटोमेटिकली यहां पे 4 आ रहे, जो कि बैलेंस अपने आप हो गया। तो ये भी बैलेंस हो गया। अब बचा सल्फर। तो सल्फर देखें कितना है, सल्फर कितना है, यहां पे एक ही सल्फर है, यहां पे एक ही सल्फर है। कुछ फर्क पड़ा, बिल्कुल नहीं पड़ा, मतलब ये चीज ऑलरेडी बैलेंस है। तो अब जो इक्वेशन बना आपका, ये जो इक्वेशन बना ना दोस्तों, ये इसको आपको करना है अगले स्टेप में। एक बार आपने बैलेंस कंप्लीट कर दिया तो फिर आएगा आपका चौथा स्टेप, फाइनल स्टेप, यानी कि राइट डाउन फाइनल इक्वेशन। राइट डाउन फाइनल इक्वेशन, जो कि आप क्या लिखोगे, सेम यही चीज, मैं यहां पे वापस दोबारा नहीं लिखूंगा, सेम यही चीज जो मैंने बॉक्स बना दिया, सेम यही चीज इधर पे आप लिख दोगे कि 2NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस 2H2O, और यही है आपका फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी कि जितने भी नंबर ऑफ
एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, चाहे वो सोडियम हो, ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, सल्फर है, उतने ही वहां पे भी प्रेजेंट है, यानी लेफ्ट की तरफ भी और राइट की तरफ भी दोनों इक्वल है। तो यानी कि आपने क्या कर दिया, इस पूरे के पूरे केमिकल इक्वेशन को कर दिया बैलेंस्ड। ठीक है, यहां पे कर देना और स्टॉप कर देना, आपको जितना भी मार्क्स मिलना रहेगा मिल जाएगा। और डेफिनेटली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हम 100% जो है पूछते हैं, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, तो यही था हमारा टॉपिक, दैट इज स्टेप्स फॉर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का जो लेक्चर है वो होता है समाप्त। जल्द लेकर आ जाएंगे आपके सामने अगला लेक्चर भी, जो कि इसके आगे का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, बहुत सारे मजेदार चीजें, वो सब हम लोग कवर कर लेंगे। फटाफट से आपको जितने भी लेक्चर से मिल जाएंगे। भले ही मेरी तबियत खराब है, आज देख भी पा रहे होंगे आप, इतनी एनर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश कर रहे हैं आपका सिलेबस जो है जल्द से जल्द कंप्लीट कर दें। तो वो मैं करके रहूंगा। मेरी वर्ड्स आपके लिए जो मैंने कमिटमेंट दी है वो जरूर से पूरा करूंगा। तो फटाफट से रेडी हो जाना, हर एक चैप्टर्स के वीडियो आपको मिलेंगे। ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स के तो वीडियो बन चुके हैं पहले से, तो भी आपको मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, ऑलरेडी बहुत सारे प्रेजेंट है और ऑलरेडी बहुत सारी चीज प्रिपरेशन में है, यानी कि जल्द से जल्द आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। तो आप बस अपनी पढ़ाई जारी रखिए, सो दैट आप अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है एग्जाम में स्कोर सके। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन आपको समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो वाकई में पसंद आया, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों, जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर कर देना, सो दैट ये जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जो मैं देने की कोशिश कर रहा हूं वो उन तक पहुंच सके एंड बाकी स्टूडेंट्स भी अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके। ठीक है दोस्तों, फटाफट से लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।